चलिए, एक प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले उस प्रोग्राम को आप लोग देखिए, उसका आउटपुट बताइए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। ये कोड ठीक है ना? दोनों मेथड्स का कोड अगर आप देखें तो करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। थोड़ा और अलग करते हैं इसको। प्रिंट इवन यहाँ डायरेक्ट कॉल हो सकता है, एंड देन टेस्ट डॉट प्रिंट बॉर्ड, इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? ये आपका कोड है पूरा।
क्या आउटपुट आएगा? सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? तो अभी यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आपका, वो इस कॉल के अकॉर्डिंग ही आएगा। मीन्स पहले तो ये मेन स्टार्टेड आएगा, और मेन स्टार्टेड के बाद जैसे कंट्रोल कहाँ आएगा, प्रिंट इवन, ये मेथड कॉल होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक इनफाइनाइट लूप है। टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, तो ये एग्जीक्यूट होता ही जाएगा। तो इसके बाद का ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर आउटपुट पहले क्या आएगा, मेन स्टार्टेड, और मेन स्टार्टेड के बाद आपका इवन नंबर प्रिंट होता जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा। क्लियर? तो अब यहां पर सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें प्रिंट इवन का भी टास्क करना है और ऑड का भी टास्क करना है। दोनों दो अलग अलग वर्क है ना। मान लीजिए ये मेथड हमारा अलग वर्क कर रहा है, ये मेथड अलग वर्क कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और प्रॉब्लम अभी क्यों आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? टर्मिनेट तो करना ही नहीं ना, हमें दोनों को चलाना है, टर्मिनेट नहीं करना है। मान लीजिए हम चाहते हैं एक बार ऑड वाला कॉल हो, फिर इवन वाला, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, इस तरीके से चले दोनों। ये कैसे हो पाएगा? अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों आ रही है, इसका रीजन क्या है? आप लोगों ने आई थिंक कई सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी है, प्रोसेस पढ़ा है ना, थ्रेड पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपका ये पर्टिकुलर कॉल क्यों नहीं हो रहा है, टेस्ट वाला मेथड क्यों कॉल नहीं हो रहा? क्लास डिफरेंट है, उससे क्या मतलब, कॉल तो यहाँ किया है ना। तो इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है, जब आप ऐसा कोई नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं
तो बाय डिफॉल्ट आपकी वो एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड होती है। मींस आपकी इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए केवल और केवल एक ही थ्रेड क्रिएट होता है, और वो थ्रेड हमारा बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड होता है, जो कि इस मेन मेथड की वजह से क्रिएट होता है। तो मेन जो आपका एंट्री पॉइंट है, इसकी हेल्प से आपका जेवीएम यहाँ पर क्या करता है, एक सिंगल थ्रेड क्रिएट करता है, और वो सिंगल थ्रेड हमारा क्या है यहाँ पर, मेन थ्रेड। सिंगल थ्रेड कौन सा है, मेन थ्रेड। आप देखते होंगे अभी जब आप कोई प्रोग्राम रन करते एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन आती है बहुत बार ना। तो एक्सेप्शन को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां एक्सेप्शन में हमेशा क्या लिखा रहता है, एक्सेप्शन में क्या राइट किया रहता है, कितने लोगों ने सेशन लेट ज्वाइन किया है, जरा अनम्यूट करके बताएंगे। हाँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। रीजन? सर वो दूसरी लिंक पे, मतलब आम ऑफिशियल पे जो लिंक आई थी ना आनंद सर का चालू था, उसको कनेक्ट किया था सर। मुझे लगा उसी पे होने वाला है, इसीलिए उधर ही कनेक्ट। वो भी लिंक तो यही है, अलग थोड़ी था। और अगर दूसरा लिंक था तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए स्विच करने में, वो तो तुरंत पता चल गया होगा ना आपको। हाँ सर, वो क्लोज हुआ था तो पता चला। अच्छा, क्लोज हुआ तो पता चला। क्लोज तो काफी पहले हो गया होगा, जब यहाँ हमने स्टार्ट किया सेम लिंक को तो वहां तो क्लोज हो गया होगा ना। हाँ सर। और अक्सर एब्सेंट भी रहते हैं आप। आपकी अटेंडेंस तो हम देख रहे हैं बहुत पुअर है। और कौन लेट ज्वाइन किया है? विकास आपने? हाँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया हूँ, 10:11 पे। क्यों भाई, टाइम नहीं मिलता क्या ज्वाइन करने का? आज तो लेट हो गया था अपने में। अरे ये 4-5 लोगों का डेली का हम देखते हैं, 4-5 लोग डेली टाइमली नहीं ज्वाइन करते। इसमें नुकसान और फायदा किसका है? आप लोगों की वजह से हम वेट करते हैं, कल से नहीं वेट करेंगे। 10 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट पहले शुरू कर दिया करेंगे। तो फिर आपको टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी। डेली यही चीज बताते हैं। अभी चाहते तो हम थ्रेड आज स्टार्ट कर देते, बट पता है कि आप लोग अभी लेट ज्वाइन करेंगे, चीजें समझ नहीं आएंगी। बट कितने दिन आपका वेट किया जाएगा, चीजें तो आपको समझ आनी चाहिए। तो यहां फिर अभी अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोग्राम है वो कैसा है, सिंगल थ्रेडेड। तो कंट्रोल हमारा कहां पर आता है, मेन थ्रेड के अंदर, और मेन थ्रेड से ही सारा एग्जीक्यूशन होता है। तो मेन थ्रेड के अंदर आप देखिए आपने एक ऐसा कॉल किया है जो कि क्या है, इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन है। तो जैसे ही आपके स्लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? सर इवन वाला कॉल हो रहा है ना, यहां पर कंट्रोल जैसे आएगा तो क्या इससे बाहर आप आ पाएंगे? बट अगर हमें प्रिंट ऑड को भी कॉल करना है तो यहां पर हमें क्या करना होगा, स्विचिंग करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था? तो कैसे पॉसिबल था? या तो प्रोसेसेस को आप यूज करें, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करें, या फिर थ्रेड के थ्रू वो पॉसिबल है। तो प्रोसेसेस जनरली आज की डेट में हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहां पर लॉट्स ऑफ मेमोरी यूज होता है, पूरी कॉपी क्रिएट होती है, आपने देखा होगा।
जैसे फॉर्क का बिहेवियर आपको बताया गया था, तो वहां पर पूरा कॉपी होता ना, तो मेमोरी बहुत ज्यादा वहां कंज्यूम होती है। अगर आपको काफी कुछ वर्क इस तरीके से करना है, तो उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास आज की डेट में क्या है कि हम ऐसे कुछ टास्क जिसे हमें इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट यूज करें। सिंगल थ्रेडेड की जगह हम क्या यूज करें? मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। तो अगर आप यहां पर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, या फिर मल्टी थ्रेडिंग का भी आज की डेट में इनहेंस बिहेवियर आपके पास आ गया, और वो है पैरेलल प्रोग्रामिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप ऐसा वर्क कर सकते हैं, जो कि मल्टी थ्रेडिंग का ही इनहेंस बिहेवियर। तो मल्टी थ्रेडिंग या पैरेलल प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप यहां पर अपनी ये दोनों टास्क पैरेलली कर सकते हैं। तो हमें यहां देखना होगा मल्टी थ्रेडिंग है क्या, और जावा में आप उसे कैसे यूज करते हैं। थ्रेड क्या है, आई थिंक ये सभी को क्लियर है। थ्रेड का थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है सभी को। चलिए, तो यहां पर देखते हैं कुछ पॉइंट, और उसके बाद फिर जावा में कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर आएंगी जिसको आपको देखना है, मार्क करना है, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और ये आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई सारे केसेस में आपके लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, या फिर कई सारी जगह बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर आपके लिए वर्क करता है। जैसे आपके जितने भी वेब सर्वर इन्वायरमेंट होते हैं, जहाँ पर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हम क्रिएट करते हैं, वहां पर जो सर्वर एप्लीकेशन आपकी होती है, मैक्सिमम सर्वर एप्लीकेशन हमें मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आपकी आती है यूजर की, तो हर रिक्वेस्ट को हमें वहां पैरेलली हैंडल करना पड़ेगा कि नहीं। तो जो भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग कैसे पॉसिबल होगी, तो वो एक थ्रेड के थ्रू तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे केसेस में वहां पर क्या यूज करेंगे? मल्टी थ्रेडेड बिहेवियर। तो मल्टी थ्रेडिंग एक कंसेप्ट है आपकी लैंग्वेजेस के लिए, जो आप प्रोग्रामिंग वर्क करते हैं, जिसका प्राइमरी पर्पज यहाँ पर सिंपली क्या है? टू अलाउ यू टू क्रिएट थ्रेड्स। मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं? थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। और इस कंसेप्ट को जब आप यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपनी लैंग्वेजेस के लिए, तो सिंपली इसका प्राइमरी पर्पज यहां पर अगर देखें तो क्या है? आपके प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी को इफिशिएंटली यूज करना। आपको पता है आपके प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत फास्ट होती है कि नहीं? तो मैक्सिमम टाइम नॉर्मली आपका सीपीयू क्या रहता है? आइडल रहता है, आइडल स्टेट में वो चला जाता है। तो उसको हम इन बेटर वे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट। एक और केस है, आपकी मशीन पर आज के डेट में अगर देखें तो मल्टीपल सीपीयू होते हैं, मल्टी कोर मशीन होती है हमारी, होती है कि नहीं? मल्टी कोर होती है। बट जब आप नॉर्मल वर्क करते हैं, जैसे आपने एक लूप का लॉजिक सपोज अभी राइट किया जो कि इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन है, तो उस लूप को एक ही कोई सीपीयू क्या कर रहा होगा? एग्जीक्यूट करा रहा होगा। तो उसके एग्जीक्यूशन में भी बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए हम अभी उसको इनफाइनाइट रन कर रहे हैं, बट सपोज वो 1 लाख टाइम या 2 लाख टाइम किसी टास्क के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 1 लाख इटरेशन जो आपका होगा आपके उस लूप का, वो बाय डिफॉल्ट किसके थ्रू होगा? एक ही सीपीयू के थ्रू। बट आज के डेट में पॉसिबिलिटी है पैरेलल प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के थ्रू आप उसी लूप का एग्जीक्यूशन अपनी मशीन पर अवेलेबल मल्टीपल सीपीयूज के थ्रू कर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 सीपीयू आपकी मशीन पर है, तो उस लूप एग्जीक्यूशन में कितने सीपीयू इन्वॉल्व हो जाएंगे? तो परफॉर्मेंस बेटर कहां मिलेगी? अगर टास्क हमारा काफी लेंदी है तो उसको हम 4 सीपीयू की हेल्प से प्रोसेस करा रहे हैं रादर देन 1 सीपीयू,
तो बेटर परफॉर्मेंस किस केस में मिलेगा? विथ 4 सीपीयू और 1? जब आप मल्टीपल सीपीयूज के लिए यूज कर लेंगे, ठीक। बट मल्टीपल सीपीयू जब आप यूज करते हैं तो स्मॉल टास्क के लिए वो आपके लिए ओवरहिट भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी शेड्यूलिंग और एल्गोरिदम इंटरनली आपके लिए वर्क करेंगे, तो उस केस में वो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड भी कर सकता है। बट जहां पर आपको पता है कि आपके टास्क को कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा और एक सीपीयू अगर उसके लिए एसोसिएट हो रहा है, तो वो आपके लिए बेटर सोल्यूशन नहीं है। उस केस में हम ऐसे एनवायरमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का जो प्राइमरी गोल यहाँ पर है वो सिंपली क्या है? आपकी मशीन पर अवेलेबल प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी को इफिशिएंट वे में यूज करना, ठीक है। मींस प्रोसेसर टाइम को आपको बेटर वे में क्या करना है? यूटिलाइज करना है। उसका जो आइडियल केस है उसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर हेल्प किसकी लेते हैं आज की डेट में? मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, या फिर दूसरा ऑप्शन हमने क्या बताया? पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे वर्क किए जा सकते हैं। अब यहां पर बात आती है थ्रेड क्या है। तो थ्रेड सिंपली अगर आप देखें तो थ्रेड क्या है? आप जो भी प्रोग्राम कोड राइट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी शेड्यूल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपके किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक थ्रेड फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी जो शेड्यूलिंग है वो कौन देखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि शेड्यूलिंग का टास्क किसका है? ठीक है। तो आपका वर्क होता है केवल थ्रेड्स को क्रिएट करना, बट वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? उसका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पूरा का पूरा आपके ओएस प्लस जिस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जावा हम यूज कर रहे हैं तो जेवीएम प्लस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एग्जीक्यूशन के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो। बट जब आप थ्रेड्स यहां पर क्रिएट करते हैं तो थ्रेड्स बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एक प्रोसेस या फिर प्रोग्राम की, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसा कुछ वर्क जब आप करेंगे तो यहाँ पर थ्रेड्स की हेल्प से आप देखिए आपके जावा प्रोग्राम्स में एक कैपेबिलिटी क्या आ जाएगी? कॉन्करेंट प्रोसेसिंग। कॉन्करेंट प्रोसेसिंग का मतलब कॉन्करेंट प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट? पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। एक साथ आप मल्टीपल वर्क पैरेलली कर सकते हैं। तो जहां पर भी ऐसी नीड है ऐसे केसेस में हम अपना जावा प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी तक जितने भी वर्क आपने किए वो सारा का सारा टास्क आपका कैसा था? वो सारा टास्क अभी आपका सिंगल थ्रेडेड था, और वो सिंगल थ्रेड वहां पर किसकी हेल्प से बन रहा है? आपका आपके मेन मेथड की हेल्प से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? थ्रेड्स का एक और वर्क क्या है यहाँ पर? विद हेल्प ऑफ थ्रेड्स वी कैन शेयर और एप्लीकेशन रिसोर्सेस। लाइक कोई फाइल से डेटा रीड हो रहा है या फाइल में डेटा राइट हो रहा है तो उसे हम एमंग मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो रिसोर्स एक ही है बट उस रिसोर्स को हम अपनी लॉजिक से विद हेल्प ऑफ थ्रेड्स मल्टीपल थ्रेड्स के लिए शेयर करके उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। या फिर हो सकता है एक थ्रेड से हम डेटा रीड कर रहे हो और दूसरे थ्रेड से हम क्या कर रहे हो? डेटा राइट कर रहे हो। रिसोर्स एक ही है तो वहां पर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम्स ओएस में पढ़ा होगा, याद है? कौन सी प्रॉब्लम? डेडलॉक और रीडर राइटर प्रॉब्लम और
एक सबसे मेन प्रॉब्लम आपने क्या पढ़ी थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ा था। तो वो सारी सिचुएशंस भी यहाँ पर आएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसे कैसे हैंडल करना है वो बिहेवियर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को, ये पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अब यहां पर अगर आप थ्रेड की बात करते हैं और उससे प्रीवियस जो ऑप्शन था आपके पास उसकी आप बात करें, तो थ्रेड से पहले हमारे पास जो ऑप्शन था वो क्या था, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग था। जैसे अभी हमने कहा कि प्रोसेस के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो जब आप प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट यूज करते हैं तो वहां पर सिंपली आपके एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक शेयर्ड मेमोरी आपको मिलती है। क्या मिलती है, शेयर्ड मेमोरी, मींस कॉमन मेमोरी होती है और उसी शेयर्ड मेमोरी को क्या करते हैं आप हर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, बट इस तरीके से वो इन्वायरमेंट आपका वर्क करता है। लाइक आपकी एप्लीकेशन 1 2 3 आप क्रिएट कर रहे हैं और वो एप्लीकेशंस यहाँ पर आप अगर रन कर रहे हैं तो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक उनका कुछ लोकल मेमोरी एरिया हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट काफी प्रॉब्लमेटिक था आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस आपकी यूज हो रहे थे। तो इसको कैसे हम और बेटर करें उसके लिए आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आया वो क्या है आज की डेट में, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। तो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर हम एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं और वो मल्टी थ्रेडेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर है तो यहाँ पर थ्रेड स्पेस पे आपका एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको इंडिपेंडेंटली वहां पर क्या करेंगे आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर आपके रिसोर्सेस को इन बेटर वे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मेमोरी स्पेस यहाँ पर आपको आपकी जेवीएम एनवायरनमेंट से मिलता है जिसे हम ग्लोबल मेमोरी कहते हैं और उस ग्लोबल मेमोरी एरिया को यहाँ पर शेयर करते हैं आप डिफरेंट थ्रेड्स के थ्रू। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक शेयर्ड मेमोरी नहीं है, आप स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम जो एक थ्रेड फॉर्म में क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एक ग्लोबल मेमोरी एरिया यहाँ पर शेयर्ड होगा और उसके बेसिस पर उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये आपका मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है जब आप अपनी मशीन पर ऐसा कुछ वर्क करेंगे मल्टीटास्किंग। क्लियर है दोनों स्ट्रक्चर्स? ये इन्वायरमेंट मार्क कर लीजिएगा सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए। नोटेड, आगे बढ़े।
हो गया सभी का? तो यहाँ जावा के अंदर अब आप थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, तो थ्रेड क्रिएशन के यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, इसको मार्क कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, जो कि लैंग पैकेज का है, और दूसरा इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, फिर इसको कैसे यूज करना है आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं थ्रेड को इंप्लीमेंट करने का। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थ्रेड क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, रनेबल इंटरफेस को आप यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों चीजें अगर आप देखें तो कहां से आपको मिल रही हैं, आपके लैंग पैकेज से। तो अलग से हमें कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। और जो आपकी थ्रेड क्लास है वो बाय डिफॉल्ट किसको इंप्लीमेंट करता है, वॉइस आ रही सभी तक? अरे तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते आप लोग? तो थ्रेड क्लास यहां पर आप देखिए इम्प्लिसिटली किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, मींस थ्रेड का जो इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली यहां पर है वो आपके रनेबल इंटरफेस के थ्रू ही है। तो आप थ्रेड क्लास को यूज करके अपनी थ्रेड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रनेबल इंटरफेस को यूज करके आप अपनी थ्रेड क्लास यहां पर बना सकते हैं। बट दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है, अगर हमें थ्रेड का बिहेवियर यूज करना है तो आपको इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है ये? तो आइदर आप थ्रेड क्लास यूज करें या फिर आप यूज क्या करें, रनेबल इंटरफेस को। इसको यूज कैसे करना है सिंटैक्टली आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके से हमारा वर्क होगा। तो सबसे पहला टास्क यहां पर होगा, आपको अपनी क्लास एक क्रिएट करनी है, और उस क्लास में आप एक्सटेंड किसको कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आप अपनी इस थ्रेड क्लास को। अब ये थ्रेड क्लास आप एक्सटेंड करें या रनेबल इंटरफेस, दोनों की हेल्प से हमें यहां पर एक मेथड मिलता है रन। क्या मिलेगा, रन मेथड। तो ये रन मेथड ही आपको यहां पर एक्चुअली ओवरराइड करना है। जब भी आप कोई थ्रेड का बिहेवियर यूज करेंगे तो आपको आपकी उस क्लास के थ्रू एक थ्रेड का नेचर तभी मिलेगा जब आप अपनी उस क्लास के अंदर क्या करेंगे,
रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो आपको इस रन मेथड के अंदर ही अपना वो रिसोर्स, अपनी वो लॉजिक राइट करनी है, जिसे आप एज अ थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये पार्ट समझ आया सभी को? तो यहां पर दो मेन स्टेप्स आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, in your class you will either extend thread class or you will implement runnable interface, दोनों में से एक वर्क आप करेंगे। एंड सेकेंड वर्क व्हाट विल बी, you have to override run method। ये रन मेथड हमें कहां से मिल रहा है? आपके रनेबल इंटरफेस से। रनेबल इंटरफेस थ्रेड क्लास में इंप्लीमेंट हुआ तो वहां पर भी रन मेथड है, तो उसे अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे। तो इस ओवरराइडिंग के थ्रू आप अपना वो लॉजिक यहां प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप इंडिपेंडेंटली एज अ थ्रेड एग्जीक्यूट करना। तो अब सपोज आपने ऐसी क्लास बना ली, तो इसी क्लास की हेल्प से आप यहां पर क्रिएट क्या करेंगे? अपना थ्रेड। तो थ्रेड क्रिएशन के लिए आप कुछ ऐसा वर्क कर सकते हैं। यहां देखिए किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग? माई थ्रेड का। और उसको कहां पास कर रहे हैं? थ्रेड रेफरेंस, जो कि इसका पेरेंट है। अब तो ये जो टी रेफरेंस यहां पर आपको क्रिएट हुआ, इसी को ही आप एक थ्रेड इंस्टेंस यहां पर कहेंगे। तो आपके इस इंस्टेंस की हेल्प से यहां पर कई सारे बिहेवियर्स आपको मिलते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर आपका क्या है? स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे आप स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, इसके बाद अब आपका रन टाइम एनवायरनमेंट उसकी शेड्यूलिंग करेगा, और उस शेड्यूलिंग के बाद जैसे ही आपके सीपीयू को रिसोर्स मिलेगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर है ये? तो हमारा टास्क यहां पर एज ए प्रोग्रामर क्या होगा एक थ्रेड को यूज करने का? What steps we have to follow? First, we have to create a thread class, जिसमें हमें थ्रेड या रनेबल इंटरफेस को यूज करना है। सेकेंड, रन मेथड ओवरराइड करना एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, दैट लॉजिक यू हैव टू पुट विद इन रन मेथड। एंड व्हाट विल बी द लास्ट वर्क? आपको थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मींस यू हैव टू क्रिएट अ थ्रेड, और उसे क्या कर देना? आपको स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है? उसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके इन जनरल स्टेप्स होंगे एक थ्रेड बिहेवियर को यूज करने का। ये वर्ड्स भी कांस्टेंट रहेंगे हर प्रोग्राम में? क्या मींस ये थ्रेड जो एक्सटेंड कर रहा है, हाँ, ये प्री डिफाइन होगा, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा सब में? कौन सा? फर्स्ट लाइन। कौन सा फर्स्ट लाइन? क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड। माई थ्रेड तो कुछ भी हो सकता है, ये थ्रेड क्लास तो फिक्स है। यही मैं जो एक्सटेंड किया है उस क्लास की बात कर रही हूं। ये तो फिक्स, ये तो प्री डिफाइंड है ना। प्री डिफाइंड अगर है तो वो तो आपको उसी तरीके से यूज करना होगा ना। ठीक है, दूसरा वर्क है रनेबल इंटरफेस। अगर आप यूज करते हैं तो रनेबल इंटरफेस जब आप यूज करेंगे, तो यहां पर आप देखिए उसको यूज करने के लिए सिमिलर वर्क आपको करना है। इंप्लीमेंटेशन में अगर आप देखें तो कोई डिफरेंस है? यहां पर क्या आ गया? रनेबल इंटरफेस, और यहां पर भी रन मेथड ओवरराइड हो रहा है, और यहां पर आप अपना लॉजिक राइट कर रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट। तो कोई डिफरेंस है इंप्लीमेंटेशन में? कोई डिफरेंस नहीं है।
हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वर्क अब यहाँ पर और भी तरीके से हो सकता है। जब आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जैसे प्रीवियस केस में यहाँ पर थ्रेड नॉर्मली क्रिएट किया था हमने, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको थ्रेड रेफरेंस को दे दिया था। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम थ्रेड ऑब्जेक्ट जब बनाए तो आपके उस थ्रेड को एक नेम भी प्रोवाइड करें। जैसे यहाँ पर हमने इसको नेम क्या दे दिया, सपोज थ्रेड 1, तो ये आपके थ्रेड का नेम हो गया। नेम हम अलग से भी सेट कर सकते हैं, बट अभी सपोज हमें यहाँ पर उसे नेम देना है तो ये आपका थ्रेड नेम हो गया। तो ये आपके एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये क्या है आपका, थ्रेड ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं, और सेकंड आर्गुमेंट आपका क्या है, थ्रेड का नेम क्या होगा, और उसे हम किसकी हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, अपने इस थ्रेड क्लास की हेल्प से। तो इस तरीके से भी थ्रेड को आप बना सकते हैं। क्लियर है ये स्टेप? तो आप थ्रेड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हैं, और जो अभी प्रीवियस बिहेवियर था कि हम अपनी थ्रेड क्लास को ही डायरेक्ट इंस्टेंशिएट करके उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस थ्रेड टाइप को पास कर दें, उस तरीके से भी थ्रेड आपका बन सकता है। तो अब यहां फिर क्वेश्चन ये है, आपके पास अगर थ्रेड क्रिएशन के दो ऑप्शंस हैं, रनेबल और थ्रेड क्लास, तो दोनों में किसे हम प्रेफर करें आपके अकॉर्डिंग, या किस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर बेटर होगा? आपके पास दो ऑप्शंस क्यों यहां पर है, एक रनेबल इंटरफेस है, एक थ्रेड क्लास है। चलिए आपका टास्क इजी कर देते हैं। थ्रेड क्लास जो आपका है उसे आप किस सिचुएशन में यूज नहीं कर पाएंगे अपनी क्लास को एज ए थ्रेड क्रिएट करने के लिए? बताइए। कोई ऐसा केस है जहां पर थ्रेड क्लास को हम यूज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी अगर उसे यूज करना चाहेंगे? कंपल्सरी मेथड, सपोज यहां पर एक क्लास हमारी है, मान लीजिए टेस्ट ही है, और ये ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा है ए को, ठीक? तो क्या हम यहां पर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए हमें यहां पर ऐसा वर्क करना पड़ेगा, और ऐसा वर्क अगर आपने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है? नहीं करता। तो अगर आप एक ऐसी क्लास को यूज करने जा रहे हैं जहां पर हमें ऑलरेडी किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करना जो कि थ्रेड टाइप का नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है? फिर तो हम उसे थ्रेड की तरह बना ही नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या है, आप यहां पर ऐसा तो कर सकते हैं ना, इंप्लीमेंट्स रनेबल, ये तो पॉसिबल है। तो यही एक सिचुएशन है जहां पर हमें रनेबल की रिक्वायरमेंट होगी, रेस्ट केसेस में आप थ्रेड क्लास से उसको
एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस की सिचुएशंस आएंगी वहां पर हमें हेल्प किसका लेना पड़ेगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस की सिचुएशन में हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? रनेबल इंटरफेस की। रेस्ट केसेस में आप किसके थ्रू वर्क कर सकते हैं? थर्ड क्लास से। समझ आया दोनों को कैसे यूज करेंगे? तो इसी वजह से यहां पर आपके पास ये दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करें। तो अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, फिर इसका एक लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे कि आपका थ्रेड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो अब सपोज आपको इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को थ्रेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग इसको थ्रेड में कन्वर्ट? एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बट अभी ये फर्स्ट एग्जांपल विदाउट थ्रेड था, सिंपली टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम जब आप इस तरीके से कुछ वर्क करेंगे। तो यहां पर अब सपोज हम लोगों को वर्क करना है, तो ये क्लास चेंज कर देते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं माई थ्रेड। और यहां सपोज एक्सटेंड्स बिहेवियर ही यूज करते हैं हम लोग, तो किसको एक्सटेंड करेंगे? थ्रेड क्लास को। ठीक, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? अभी सपोज केवल हमें ये लॉजिक ही एग्जीक्यूट कराना है। इस पर्टिकुलर लॉजिक को यहां पर हम लोग पुट कर देंगे कहां पर? विद इन रन मेथड। यहां पर क्या क्रिएट करेंगे आप? रन मेथड। और इस रन मेथड के अंदर आप इसको राइट करते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? ये वर्क भी सपोज हम थ्रेड के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या करना चाहिए हमें? या फिर मेन से बाहर ही कर देते हैं इसको, तो ये पार्ट सपोज हम लोग यहां से हटा लेते हैं। एक और क्लास बना लेते हैं यहां पर, माई थ्रेड 2। और यहां पर हम लोग यूज करेंगे इंप्लीमेंट्स रनेबल। तो यहां पर हमें किसको ओवरराइड करना है? रन मेथड। और इसके अंदर ये लॉजिक पुट करते हैं। क्लियर है? तो कितनी थ्रेड क्लासेस बना ली हमने? 2 थ्रेड क्लास, एक माई थ्रेड और एक माई थ्रेड 2। एक में थ्रेड क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हैं और दूसरे में रनेबल इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। माई थ्रेड के अंदर वर्क क्या हो रहा है आपका? ऑड नंबर प्रिंट कर रहे हैं। और
माई थ्रेड 2 के अंदर आपका वर्क क्या हो रहा है, आप इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। ये सिंपली से एक वर्क अभी आपका। अब आते हैं यहां मेन के अंदर। तो मेन के अंदर यहां पर सपोज अभी हम माई थ्रेड के अकॉर्डिंग चीजों को यूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ थ्रेड्स बनाते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें थ्रेड क्लास की नीड पड़ेगी। तो T1 सपोज थ्रेड 1, और इससे हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू माई थ्रेड। क्लियर है? अब इस थ्रेड को सपोज हमें कुछ प्रॉपर्टी यहां सेट करनी है, तो आप देखेंगे इस T1 के साथ आपके पास बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ बिहेवियर आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मेथड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका। तो एक मेथड जो अभी यहाँ पर आपके लिए यूजफुल है वो है, अगर हमें इस थ्रेड को अपना एक नेम देना है तो हम सेट नेम मेथड कॉल कर सकते हैं। तो थ्रेड का नेम सपोज हमने यहां पर दे दिया थ्रेड 1, ठीक, या फिर और थ्रेड 1। क्लियर है इतना? और इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं T2, और T2 का नेम यहां पर सेट कर देते हैं ऑड थ्रेड 2। इससे क्या समझ आ रहा है कि माई थ्रेड टाइप के हम कितने थ्रेड बना सकते हैं? मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। तो अभी कितने थ्रेड बनाए हमने? 2 थ्रेड्स, और उन दोनों थ्रेड्स को नेम हमने क्या दे दिया? थ्रेड 1 और थ्रेड 2। किस टास्क के अकॉर्डिंग है वो? ऑड थ्रेड के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले एक सफिक्स वहां पर यूज कर लिया, सॉरी प्रीफिक्स ऑड। और अब इसके बाद हमारा टास्क यहां पर है इनको स्टार्ट कर देना। तो सपोज हम यहां पर T1 को स्टार्ट कर देते हैं और T2 को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों थ्रेड्स को हमने क्या किया? स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो अब यहां पर इसका एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये जो वर्क है ये एक्चुअली कौन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैसेज यहां पर केवल क्या है? ऑड और आई की वैल्यू, यही है ना। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, करंट थ्रेड का नेम भी यहां पर प्रिंट करा देते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, और यहां पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यहां पर सिंपली आपको हेल्प लेना है थ्रेड का जो क्लास है आपकी डॉट करंट थ्रेड, एक मेथड यहां मिलेगा, इसको आप यूज करेंगे जो आपको करंट थ्रेड देता है, और इसकी हेल्प से फिर आप यूज कर सकते हैं इसका एक मेथड गेट नेम। इसे मार्क कर लेंगे। थ्रेड क्लास से करंट थ्रेड को कॉल करेंगे जो कि एक स्टैटिक मेथड है। तो ये आपके करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, और उस पर फिर आप उसके कई सारे बिहेवियर्स अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से हमने यूज कर लिया गेट नेम बिहेवियर को। क्लियर है ये? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो सपोज इस तरीके से वर्क आपने किया, तो ये पर्टिकुलर रिसोर्स अभी अगर आप देखें तो आपके कितने थ्रेड के पास है?
2 थ्रेड्स के पास है। इसको जब रन करेंगे यहां पर तो देखिए इसका बिहेवियर क्या है। अभी तो एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा, फिर उसको हम लोग स्लो भी करेंगे, बट आप देखिए दोनों थ्रेड्स यहां वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो कभी थ्रेड 1 उस टास्क को कर रहा है और कभी थ्रेड 2 उसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और अच्छे से समझने के लिए यहां पर एक कंडीशन हम डाल देते हैं, i लेस देन 6 सपोज। तो कितनी बार चलेगा ये? 5 टाइम्स चलेगा। तो अब आप आउटपुट देखिए यहां पर क्या आता है, बट अभी आपको पता नहीं चला, सारा आउटपुट एक साथ ही आ गया। तो इसको थोड़ा सा और बेटर करने के लिए एक वर्क यहां करते हैं, और वो वर्क ऑलरेडी आपको पता है, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहां पर 500 मिली सेकेंड का एक डिले डाल देते हैं। और अब यहां पर आपको पता है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन रेज करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसको हैंडल करना होगा, और हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ट्राई कैच लगा दिए स्लीप के लिए, और डिले कितने टाइम का डाल दिया? 500 मिली सेकेंड का। इसके बाद अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, 1000। समझ आया कुछ? तो आप देखिए आपके उस टास्क को 6 टाइम चल रहा है आपका वो रन मेथड, मींस वो लूप 6 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो 3 टाइम्स वहां पर थ्रेड 1 उसके लिए वर्क कर रहा है, और 3 टाइम्स कौन वर्क कर रहा है? थ्रेड 2 वर्क कर रहा है। तो पैरेलली दोनों उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं कि नहीं? पैरेलली कर रहे हैं। कभी थ्रेड 1 उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, और कभी थ्रेड 2 उसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है ये? तो ये पूरा कोड मार्क कीजिए पहले आप लोग, फिर आगे बढ़े। इतना नोट कीजिए। माई थ्रेड क्लास हो गया सभी का? हो गया सभी का? विशाल?
ठीक है, इसमें भी वर्क ऐसा ही कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट चेंज कर लेंगे हम लोग और स्लीप भी लगा लेंगे। ये पूरा पार्ट यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। सपोज इसको 10 टाइम हम लोग चलाते हैं तो i <10 कर देंगे और वैल्यू यहाँ पर इवन रखते हैं। सर हाँ जी, वो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लीजिए भाई, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। एक्सेप्शन में नहीं बताया था ये, एक्सेप्शन जब पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ ये बताया नहीं था प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करता है, गेट मैसेज और प्रिंट स्टैक ट्रेस। हाँ ओके ओके, वो एरर का लोकेशन बताएगा। हाँ, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता है। हाँ 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 मीन्स जो एक्सेप्शन हमें दिखती है एरर आने पर, हाँ, वो पूरा मैसेज आपको प्रिंट स्टैक ट्रेस से मिल जाता है। यस यस सर, और गेट मैसेज से केवल एरर पता सिर्फ चलता है। एरर का मैसेज बताएगा वो। हो गया ये वर्क। आगे बढ़े। ये ब्रैकेट एक मिसिंग था, इसको सही कर लीजिएगा।
हो गया सभी का, मार्क कर लिया। तो इस एग्जाम्पल में एक बार देखिए कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे चीजें जब चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एक बार आप कोड रिव्यू कीजिए और किसी पॉइंट पर अगर कोई प्रॉब्लम समझ आ रही तो उसको बताइए। क्लियर है इतनी चीजें? कंफर्म कीजिए। तो अब सपोज दूसरी क्लास को भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, उसे दूसरे तरीके से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर थ्रेड T3 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, न्यू माई थ्रेड 2, और यहाँ पर थ्रेड का नेम भी पास कर सकते हैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो थ्रेड का नेम हम लोग क्या पास करेंगे यहाँ पर, इवन थ्रेड 1। और इसी तरीके से इवन थ्रेड 2 बना लेंगे, E4, और फिर यहां पर T3 डॉट स्टार्ट और T4 डॉट स्टार्ट। तो अब आप बताइए आपके इस प्रोग्राम में जो आपने क्रिएट किया है टोटल कितने थ्रेड्स बन रहे हैं? ध्यान से देखकर बताइए टोटल कितने थ्रेड्स बन रहे हैं? 4 थ्रेड। 4 थ्रेड तो आपने बनाया, ये 4 थ्रेड हमने बनाए, T1 T2 T3 T4, बट एक थ्रेड तो बाय डिफॉल्ट बनता है ना आपका मेन थ्रेड। ये सारी प्रोसेसिंग मेन से ही हो रही ना, इनिशिएट करने का वर्क कौन कर रहा है, मेन थ्रेड ही कर रहा है। तो टोटल कितने थ्रेड्स हैं यहाँ पर? अगर आप उसे देखना चाहते हैं, जैसे इस थ्रेड को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज यहां पर एक स्टेटमेंट और राइट कर देते हैं, मेन को कौन स्टार्ट कर रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर, एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, और यहां पर सिंपली क्या करेंगे, थ्रेड डॉट गेट, सॉरी करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, ये मेन के अंदर वर्क कर लिया हम लोगों ने, और अब इसको रन करते हैं। तो इस तरीके से कुछ आउटपुट आ रहा है आपका। तो आप देखिए एग्जीक्यूटिंग थ्रेड सबसे पहले क्या मिला हमें, मेन, उसका नेम ही क्या है बाय डिफॉल्ट, मेन थ्रेड। और यहां पर आप देखिए मेन स्टार्टेड और यहां मेन एंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेन थ्रेड ने अपना वर्क कर लिया है। हो गया कि नहीं? आपके इस मेन मेथड के अंदर अगर देखें तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है एग्जीक्यूशन का,
मेन के अंदर लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ये है मेन एंडेड। तो मेन एंडेड यहां पर आ गया, इसका मतलब क्या, मेन ने अपना वर्क कर लिया, और उसके बाद भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, हो रही कि नहीं? ये कैसे हो रहा है? ये प्रोसेसिंग अगर उसके बाद भी चल रही है तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी थ्रेड्स यहां पर बने हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं, रन हो रहे हैं कि नहीं? तो वहां पर आप देखिए, कभी आपका इवन थ्रेड वर्क कर रहा है, कभी ऑड थ्रेड वर्क कर रहा है, फिर इवन आ रहा है, फिर ऑड आ रहा है। तो ये जो एग्जीक्यूशन यहां पर है आपके इन थ्रेड्स का, अभी अगर आप देखें तो एक रिसोर्स के अकॉर्डिंग 2 थ्रेड हैं, दूसरे रिसोर्स के अकॉर्डिंग 2 थ्रेड्स हैं। तो ये थ्रेड्स सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रहे हैं या फिर एसिंक्रोनाइज्ड फॉर्म या नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म है? इन थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म है या नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म? नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। क्यों? नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर अभी आप देख सकते हैं कब कौन सा थ्रेड आपके उस रिसोर्स के लिए वर्क करेगा, क्या उसकी गारंटी है? आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या यहां पर कि आउटपुट आएगा क्या? आप जितनी बार इसको रन करेंगे हर बार आउटपुट क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। देखिए अभी आउटपुट क्या आया, एग्जीक्यूटिंग थ्रेड मेन, मेन स्टार्टेड, मेन एंडेड, और फिर आपके थ्रेड का वर्क स्टार्ट हुआ जो एक्चुअल आपने क्रिएट किया। और ये सीक्वेंस क्या प्रीवियस सीक्वेंस ही है जो पहले आई थी या उससे अलग है? उससे डिफरेंट है। तो जितनी बार हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे हर बार आउटपुट हमें क्या मिलेगा? पॉसिबिलिटी है डिफरेंट आउटपुट मिले। क्यों डिफरेंट आउटपुट मिलेगा? क्योंकि इन थ्रेड्स का जो एग्जीक्यूशन यहां पर अभी है वो बाय डिफॉल्ट कैसा है? एसिंक्रोनस है, या फिर आप कह सकते हैं ये थ्रेड्स नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म बिहेवियर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जहां पर हमें मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एसिक एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम एसिक बिहेवियर बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। बट क्या ये एग्जीक्यूशन बिहेवियर हर केस में आपके लिए यूजफुल होगा? हर केस में यूजफुल है क्या ये? क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि अभी सपोज आपके रन मेथड के अंदर थ्रेड 1 से आप जो टास्क कर रहे हैं वो एक फाइल में डेटा को राइट कर रहा है, और थ्रेड 2 के थ्रू ऐसा ही कुछ एक वर्क हम कर रहे हैं जो उसी फाइल से डेटा को रीड कर रहा है। तो क्या दोनों ऑपरेशन सेम टाइम पर हो सकते हैं? एक फाइल पर दोनों ऑपरेशन सेम टाइम पर हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो जब एक फाइल डेटा एक थ्रेड डेटा को राइट कर रहा होगा तो दूसरा थ्रेड क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। और जब दूसरा थ्रेड डेटा को रीड कर रहा है तो पहला थ्रेड क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए कि रीड ऑपरेशन, नहीं तो फिर डेटा करप्ट हो सकता है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इनवैलिड डेटा मिल सकता है, या हो सकता है आपने डेटा रीड करना चाहा बट फाइल में कुछ है ही नहीं, तो क्या कुछ डेटा मिलेगा हमें? तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आपकी हो सकती है। तो वैसे केसेस में जहां पर आपको थ्रेड स्पेसिफिक जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, जब तक एक थ्रेड अपने उस टास्क को कंप्लीट ना कर ले, दूसरे थ्रेड के अकॉर्डिंग वो रिसोर्स यूज ना हो, हमें
इस बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। तो वहां पर फिर हम हेल्प लेंगे किसकी, नेक्स्ट बिहेवियर जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है आपका थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। बट बाय डिफॉल्ट जब आप इस तरीके से थ्रेड्स क्रिएट करते हैं तो आपके इन थ्रेड्स का नेचर यहां पर क्या है, एसिंक्रोनस है। तो डिफॉल्ट नेचर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट का क्या होता है, डिफॉल्ट नेचर क्या है, एसिंक्रोनस है। ठीक, अब यहां पर आपके पास ये जो 4 थ्रेड आपने बनाए हैं, इसमें से कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या आपका रन टाइम कर रहा है, रन टाइम कर रहा है। मींस यहां पर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन जैसे होगा अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है। तो आप तो अपने अकॉर्डिंग यहां पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपका टास्क सिंपली क्या है, आपका टास्क केवल है थ्रेड को क्रिएट करना और उसको स्टार्ट कर देना। आप बस इतना ही करते हैं। इसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके एग्जीक्यूशन की किसकी है, आपके रन टाइम की, आपका शेड्यूलिंग और उसके अकॉर्डिंग आपका जेवीएम एनवायरनमेंट थ्रेड को कैसे मैनेज कर रहा है मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेस उसे प्रोवाइड कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर कैसे आपके जावा एनवायरनमेंट के लिए वर्क करता है, इसकी एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है। वो लाइफ साइकिल पहले हम लोग देखते हैं, इसको एक बार आप देखिए क्या समझ आ रहा है इससे, और इसको मार्क भी कर लीजिए सभी लोग। सर वो ज्वाइन कर लीजिए सेशन। मार्क कर लिए इसको। Request every one of you, Anand Krishna, Monu Mukesh Kumar, Yusuf Kumar, Adim, please rename your name with placement CCPP ID and your name. So I've been told many times to you all. I think Anand Krishna sir Shravan, don't need to proceed that.
नोट कर लिया सभी ने इसको? Nazneen, Nadeem, Kaimul, can you hear me? Rename yourself. Be quick. We'll be starting in a minute. We'll be starting in a minute. So guys, just to reiterate the point of replacement talk, the company heads, team heads, HRs, they joined this replacement talk, and the objective is to let you all understand what they have in offering and what is their company profile, what domain they work on, what they are looking for in the candidates, and what is the package offer, and all those job locations and different things. Plus, they would surely explain everything. हाँ, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। तो इसको कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? यहाँ पर आपको समझ आ रहा है? उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। The new means when we create a thread object, then the enable state means the processor has given it time for execution. हाँ सर रिपीट कर फिर से। हाँ, रिपीट कीजिए। The new means when we create a thread. The enable state means that time for execution. Then non-error means the thread is set to be blocked. जब कोई भी थ्रेड ब्लॉक हो जाता है वेटिंग स्टेट में आ जाता है। रनिंग मीन्स कोई और एक्सप्लेन करेगा? सर हाँ जी, बताइए। ये न्यू, हम तो पहले तो न्यू जब थ्रेड बनाते हैं तब न्यू से स्टार्ट होता है वो। तो जब थ्रेड को हम लोग स्टार्ट फंक्शन में लाते हैं तो तब से स्टार्ट होता है थ्रेड की लाइफ। वो रनेबल स्टेट से रनिंग में जाता है और रनिंग में जाने के बाद में उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस अगर आए, जैसे स्लीप वगैरह हुआ या फिर कुछ उसको इनपुट आउटपुट करने का है, तो तब वो ब्लॉक स्टेट में चले जाता है। या फिर अगर वेट फॉर लॉक करना होता है उसको, अगर सपोज उसके रिसोर्सेज के ऊपर कोई रीड या वो अगर रीड कर रहा होगा कोई रिसोर्स को और उसके ऊपर राइट का ये आ रहा होगा, मतलब उसको राइट करने का होगा किसी रिसोर्स पे, तो उसके लिए उसको लॉक के लिए रुकना पड़ेगा। तो अगर लॉक अवेलेबल नहीं होगा तो उसको ब्लॉक स्टेट में जाना पड़ेगा। और ब्लॉक स्टेट में से तब निकलेगा जब उसका स्लीप कंडीशन कंप्लीट हो गई रहेगी या इनपुट आउटपुट कंडीशन कंप्लीट हो गई रहेगी या लॉक अवेलेबल हो गया होगा उसको, तो वो रनेबल स्टेट में वापस चले जाता है। जो भी उसको करना रहता है, रीड रीड वगैरह, रीड या राइट जो भी करना रहता है वो करके फिर वापस रनिंग स्टेट में आता है। और फिर जब रन मेथड कंप्लीट होता है तो तब फिर वो टर्मिनेट हो जाता है।
ठीक है, एनीवन एल्स? और कौन एक्सप्लेन करेगा? हेलो सर। हाँ जी हेलो। बताइए। हाँ सर, क्या होता है कि न्यूली जो प्रोसेस रहती है मतलब रेडी स्टेट में रहती है फर्स्टली, इनिशियली। तो रेडी स्टेट से मतलब जो प्रोसेस एग्जीक्यूटेड होने वाला है, जो प्रोसेस, तो मतलब वो रेडी से वो रनिंग स्टेट में आता है ये एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वो फर्स्ट न्यू जो रेडी स्टेट से वो मतलब पहले वो रनिंग स्टेट में आता है, मतलब देन वो उसको कोई मतलब इंटरप्ट आया प्रोसेस के लिए, मतलब कोई प्रोसेस, सभी प्रोसेस तो वो सीपीयू में आने के बाद सभी एग्जीक्यूट नहीं होती है। कुछ कुछ प्रोसेस क्यों बोलती है कि हमको आईओ के लिए जाना पड़ता है, मतलब आईओ के लिए भी कुछ प्रोसेस रन होती है, मतलब सभी प्रोसेस सीपीयू में रन नहीं होती है। तो उस पे इंटरप्ट आता है, तो वो मतलब सस्पेंडेड लिस्ट में जाती है प्रोसेस। सस्पेंडेड लिस्ट में जाने के बाद मतलब वो फिर वो उसको उसको वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग स्टेट में जाती है। वो उस जो जिस प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में नहीं जाती है, नहीं, ब्लॉक ये में जाती कुछ है, भी वो हो वेटिंग। सकता है, ऑल आर ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, मीन्स स्लीप जैसे हम कॉल कर रहे हैं, या फिर आपको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, या फिर आप लॉकिंग के लिए यहाँ पर वेट यूज करेंगे, या फिर आप सस्पेंड करते हैं फोर्सफुली अपने थ्रेड को। ठीक है, तो यस, इसमें से कोई भी एक्टिविटी अगर हमारी हो रही है तो आपका वो थ्रेड ब्लॉक में जाता ब्लॉक्ड स्टेट में जाएगा, मीन्स है। नॉन रनेबल स्टेट में जाएगा। यस, किसमें जाएगा? फिर वो वेटिंग में आता है, एंड जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आती है, उस फिर वो प्रोसेस फिर रनिंग स्टेट में आती है। एंड जो रनिंग में आती है, जो रनिंग में जब प्रोसेस जिस कंडीशन पे वो रनिंग में आएगा, तो फाइनली वो टर्मिनेट या एग्जीक्यूट होती है, मतलब लास्ट में। ऐसा ये साइकिल होता है इसका, प्रोसेस का। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिंपली क्या है, थ्रेड क्रिएट करके उसको स्टार्ट कर देगा। बस इतना ही वर्क हमारा है। हमारा जो टास्क है वो क्या है, इन जनरल इतना वर्क है। बाकी ये सारे ऑपरेशंस भी हम कुछ करते हैं, बट इनिशियल टास्क हमारा क्या है, आपने एक थ्रेड बनाया और उसको फिर आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट जैसे हम करते हैं तो वो थ्रेड किस स्टेट में आता है, रनेबल। बट रनेबल में आने का मतलब ये नहीं कि वो थ्रेड अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब वहां यस, पर आपका जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, उसको रिसोर्स एलोकेट करेगा, मीन्स उसकी शेड्यूलिंग होगी। शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आपके थ्रेड को रिसोर्स मिलेगा, मीन्स वो प्रोसेसिंग फिर वहां पर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। मीन्स जैसे सीपीयू के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो आपका थ्रेड किस स्टेट में आएगा, रनिंग में। रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब आपका थ्रेड वर्क कर रहा है। रनिंग स्टेट का मतलब क्या है कि आपका थ्रेड कुछ वर्क कर रहा है, मीन्स जो भी रिसोर्स आपने उसको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो उस प्रोसेसिंग टाइम पर पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी ब्लॉकिंग नहीं हुई, तो आपका थ्रेड फाइनली क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा और रन मेथड जो वहां पर है वो एग्जिट होगा। तो उस केस में हमारा थ्रेड कहाँ जाएगा, टर्मिनेट। टर्मिनेटेड स्टेट में। मीन्स उस थ्रेड के थ्रू उसका जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये? यस। अगर आपका थ्रेड टर्मिनेटेड स्टेट में आ गया तो उसे हम क्या रिज्यूम कर सकते हैं? नो सर, वो चला जाता है, मतलब वो फाइनली नहीं, एग्जीक्यूट होता है तो कंप्लीटली। आपका थ्रेड उस केस में फाइनल जो भी उसकी वर्किंग थी वो टास्क उसने क्या कर रखा, कंप्लीट कंप्लीट कर किया। रखा। तो आप ऐसे थ्रेड्स को फिर रनेबल से रनिंग स्टेट में नहीं ला सकते, मीन्स वो फाइनल एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। बट जब आपका थ्रेड इन एग्जीक्यूशन है तो पॉसिबिलिटी वहां पर क्या है कि आपको कोई ब्लॉकेज स्टेज आ जाए। लाइक आप स्लीप मेथड कॉल कर रहे हैं अपने आउटपुट के लिए, अभी आपने देखा, या फिर हम कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वहां परफॉर्म कर रहे हैं जिससे वो ब्लॉक हो रहा है, या फिर आप सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको वेट स्टेट में डाल रहे हैं, या फिर उसे आप किसी वजह से सस्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हमारा रनिंग थ्रेड जो है वो कहां पहुंचता है, किस स्टेट में, नॉन रनेबल स्टेट में। सर, किस इसको स्टेट में? नॉन रनेबल मतलब ये वेटिंग स्टेट भी कहा जाता है हाँ, ना इसको? वेटिंग स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट है वो, यस। ब्लॉक्ड स्टेट। ठीक है,
तो वेटिंग स्टेट भी आप कह सकते हैं, ब्लॉक स्टेट भी आप कह सकते हैं उसको, या फिर उसे इन जनरल हम क्या कहते हैं, नॉन रनेबल फॉर्म। बट अभी वो टर्मिनेटेड नहीं है। बात समझ आई? मीन्स आपके उस थ्रेड का जो वर्क था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका वो पर्टिकुलर थ्रेड फिर से रनिंग स्टेट में आ सकता है। बट वो कब आएगा? जब स्लीप हमारा कंप्लीट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने स्लीप यूज किया ना 5 सेकंड का या 2 सेकंड का। 2 सेकंड वैल्यू जो आपने वहां पर पास किया वो एक तरीके से क्या था, आपके थ्रेड के लिए लॉक था। तो उतने थ्रेड के लिए, सॉरी उतने टाइम के लिए उस थ्रेड ने क्या किया, वेट किया कि नहीं। बट जैसे वो टाइम फिनिश हुआ फिर उसने वर्क स्टार्ट कर दिया। तो स्लीप जैसे कंप्लीट हुआ फिर से वो कहाँ आएगा, रनेबल स्टेट। अब उसके अकॉर्डिंग सीपीयू जैसे उसे रिसोर्स देगा वो प्रोसेसिंग करेगा। बात समझ आई? जैसे वो थ्रेड सीपीयू को मिलेगा वो प्रोसेसिंग करेगा कि नहीं, तो फिर वो रनिंग स्टेट में आ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसी तरीके से अगर कोई आईओ ऑपरेशन है तो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट भी तो होगा। तो जैसे कंप्लीट होगा फिर वो रनेबल से रनिंग स्टेट में आ सकता है। वेट आपने डाला है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो, जैसे वेट हटेगा तो फिर वो रनेबल से रनिंग स्टेट में आ जाएगा। सस्पेंड अगर आपने किया है तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। वेट अगर आपने लगाया है, आगे आप देखेंगे जब हम लोग सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे, इंटर थर्ड कम्युनिकेशन, तो उसको फिर हम नोटिफाई करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मींस सस्पेंड स्टेट में सस्पेंड अगर आपने किया है तो उसको रिज्यूम करेंगे, वेट अगर आपने लगाया तो उसको हम नोटिफाई करेंगे। इस तरीके से वर्क आपका होता है। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? लाइफ साइकिल कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने जो थ्रेड्स क्रिएट किए हैं उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उसने इवन या ऑड के अकॉर्डिंग वर्क अपना वहां पर कर रहा था। बट उसी में बीच बीच में हम लोगों ने क्या किया, स्लीप का बिहेवियर यूज किया। तो जितने टाइम के लिए वो स्लीप स्टेट में है वो आपका क्या है वहां पर, ब्लॉक स्टेट या फिर नॉन रनेबल स्टेट है कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ चीजें अब हम लोग देख सकते हैं, फिर आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ब्रेक तो नहीं चाहिए अभी आप लोगों को? ब्रेक चाहिए 5 मिनट? चलिए ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए फिर आगे डिस्कस करें।